हमारी चीजें, हमारे संसाधन छीने हैं। अब वक्त आ गया है इसी जज्बे के साथ वो उन सबकी घर वापसी करनी है। जैसे कहते हैं ना, साडा हक इत्थे रख, कि महिलाओं को कभी भी आप किसी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं देखोगे, किसी मंदिर की मौलाना नहीं देखोगे, किसी चर्च की पादरी नहीं देखोगे, लेकिन उसी महिला को आप एक शिक्षिका देखोगे, प्रधानमंत्री देखोगे, मुख्यमंत्री देखोगे, राष्ट्रपति देखोगे आज के दौर में, और कलेक्टर देखोगे, IAS ऑफिसर देखोगे, क्योंकि जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, पायल तड़वी के साथ जो हुआ, वो लिव्ड एग्जाम्पल थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जय संविधान। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और शुक्रिया इस सम्मान के लिए, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन के लिए। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई तो मैंने सबसे पहले ये यूनिफॉर्म देखकर सच में इतना अच्छा लग रहा है, ये जज्बा देखकर, और खूबसूरत तो आप सब वैसे ही हैं, और इस यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो एक अलग से नूर आया है आप सबके ऊपर ना, सच में एक जिसे कहते हैं ना अंदर से खुशी, वो रूहानियत खुशी मुझे हो रही है, और जो आप सबके चेहरे पर नूर है और जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो समटाइम्स वी फील डिसअपॉइंटेड कि इतना सब कुछ हो गया है, हमारा समाज, लोग कहते हैं सोया हुआ है, ये भी सुनने में आता है कि सब खत्म हो गया, हम कुछ समेट नहीं पाए, बचा नहीं पाए, लेकिन एज अ यूथ आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, उम्मीद है अभी भी। ये जज्बा देखकर कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, और बहुत कुछ अभी हमारे अंदर जो जज्बा बचा है, इससे आई थिंक हम बहुत लंबी लड़ाई अभी लड़ सकते हैं। और जो लुटेरों ने हमारे अधिकार, हमारी चीजें, हमारे संसाधन छीने हैं, अब वक्त आ गया है इसी जज्बे के साथ वो उन सबकी घर वापसी करनी है। जैसे कहते हैं ना, साडा हक इत्थे रख, हमारा हक, हमारी चीजें वापस कैसे लेकर आना है वो मैं समझ पा रही हूँ आप सबको देखकर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शेरनी कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली शेरनी नहीं हूँ, और ये सब महिलाएं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे ज्यादा अच्छी खुशी इस चीज की हो रही है मुझे महिलाओं को देखकर, क्योंकि अक्सर प्राचा सर शायद ये बात जानते हैं, और मैं हमेशा इस चीज की कंप्लेन करती रहती हूँ कि सर किसी भी कार्यक्रम में जाओ, सब हम आते हैं लेकिन हम अपने घर की महिलाओं को घर छोड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मुझे लग रहा है कि 50-50 की रेशो है, जिस हिसाब से पुरुष हैं उस हिसाब से महिलाएं भी हैं, क्योंकि हम सब ये चीजें जानते हैं, और यहाँ इस मंच से बोलने को भी ये चीज अच्छी लग रही है कि हमें महिलाओं को जो अधिकार कोई नहीं दे सकता, वो अधिकार, जैसे मैं अक्सर अपने भाषण में भी ये चीजें बोलती आई हूँ कि महिलाओं को कभी भी आप किसी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं देखोगे, किसी मंदिर की मौलाना नहीं देखोगे, किसी चर्च की पादरी नहीं देखोगे, लेकिन उसी महिला को आप एक शिक्षिका देखोगे, प्रधानमंत्री देखोगे, मुख्यमंत्री देखोगे, राष्ट्रपति देखोगे आज के दौर में, और कलेक्टर देखोगे, IAS ऑफिसर देखोगे, क्योंकि जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दी हुई नियामत है हमें। सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जो उस टाइम पे हमारे लिए लड़ी, क्या क्या साहब, देश की पहली शिक्षिका, जिसको बहुत स्ट्रैटेजी से हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन आई थिंक हम लोगों के जज्बे से हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन आ चुकी हैं और अपने अधिकारों को समझ चुकी हैं, और हम लोग अब बहुत हो गया खिलवाड़ हमारे साथ। आई थिंक आज आपके इस मन से भी हमें ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि जो मार पड़ चुकी है और जो हो चुका है, अब बस, क्योंकि मैं आप सबको बस अपने केस से, जो भी मुझे सुनते हैं और जिनको भी मेरे बारे में पता है, मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम पे ना जो पैडागॉजी है ना डिस्क्रिमिनेशन की, यहाँ जो क्या कर रहे हो तुम, जो पैडागॉजी है डिस्क्रिमिनेशन की, छुआछूत की, भेदभाव की ना, वो बदल चुकी है। लोग आपको कहेंगे अब कहाँ भेदभाव होता है आपके साथ, अब कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, ये आपके साथ नहीं होती। हम भी कहते नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोगों को पता है सामने से आपके साथ भेदभाव करेंगे तो लॉज हैं, रगड़ दिए जाओगे, SC ST एक्ट है,
चले जाओगे जेल के अंदर। ये सारे लॉज है कि जिससे आपको पता है, डर है कि आप सामने से हमें नहीं काटोगे, लेकिन आप मानिए वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन है, वैसी ही चीजें हैं, बल्कि जो होता था उससे अब कई गुना ज्यादा खतरनाक है। डिस्क्रिमिनेशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड इट्स फॉर्म टुडे। वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपके साथ एकेडमिकली जो जाति है, जो कभी नहीं जाती है, जो कास्ट है, वो ट्रू सेंस में इंस्टीट्यूशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको नजर आएगी। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, पायल तड़वी के साथ जो हुआ, वो लिव्ड एग्जांपल थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की इंस्टीट्यूशंस में जो होता है। आपके साथ अब भेदभाव आपको छूकर नहीं किया जाएगा, आपके रास्ते कैसे काटने हैं और आपके रास्ते कैसे रोकने हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस में ना आ सके, आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ ना सके, आपको कैसे काटना है, उसकी जीती जाती एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय को रिसेंटली 100 साल हो गए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात, मैं 2 मिनट लूंगी सर अगर आपकी इजाजत है, ध्यान से सुनिएगा। 100 साल हो गए अभी रिसेंटली, 2 महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय को बने हुए। और मैं बाहर की बात नहीं कर रही, हर छोटे छोटे विश्वविद्यालय में ये होता होगा, क्योंकि आपके रास्ते विश्वविद्यालयों से काटने हैं इनको। हमारे जो रास्ते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देना, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। शिक्षा रोहित वेमुला को बनाएगी, शिक्षा पायल तड़वी को बनाएगी, शिक्षा जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम जम्मू यूनिवर्सिटी में लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो, और शिक्षा रितु सिंह को बनाएगी। और इनको हमारे वो रास्ते काटने हैं। और इन्होंने क्या किया साजिश मेरे साथ, मुझे काटने के लिए। मेरे साथ आई थिंक मेरे वकील एडवोकेट महमूद प्राचा, जिनकी वजह से आज मेरे हाथ में ये माइक है और जिनकी वजह से शायद आज मैंने वो रास्ता नहीं चुना जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने चुना। मेरी मानसिक हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, मेंटल कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, जबकि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ और मेरे अंदर बहुत हिम्मत है लड़ने की। लेकिन मेरा रास्ता काटने के लिए मेरे अगेंस्ट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, फर्जी चीजें बनाई। मैं इस चीजों पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, सर इस चीज पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ कि पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक झूठा प्लान, इस तरीके से षड्यंत्र मेरे साथ रचा, और उस षड्यंत्र से रचने के लिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से टर्मिनेट किया गया एज ए पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से 2 साल पहले, कोरोना काल में 2020 अगस्त में। लेकिन आप सोचिए कि पहला केस एक ऐसा होगा 100 साल के इतिहास में जिसके ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल पे, मनुवादी प्रिंसिपल पे एफआईआर हुई SC/ST एक्ट के अंदर, इस शख्सियत की वजह से SC/ST एक्ट में। और ना कि सिर्फ प्रिंसिपल पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पे भी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज ही नहीं, अभी ये सिचुएशन आ चुकी है कि उनके ऊपर चार्जशीट भी दर्ज हो गई 17 सितंबर को। लेकिन सिर्फ जाति जो कभी नहीं जाती कि वो अपर कास्ट जाति से हैं, मनुवादी हैं, संघ के साथ रिश्ते हैं, तो वहीं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो एक लाइन लिख देता है, उसको आप उठा के प्रोफेसर रतनलाल कोसी समय जेल में डाल देते हैं। और वहीं आप निर्देश सिंह अगर यहाँ पे है तो मुझे नहीं पता, अगर वो प्रश्न करती हैं, सही सवाल करती हैं, सवाल उठाती हैं, तो आप उन पे FIR कर देते हो। समाज की बच्चियों पे बहुत आसान है, दलित आदिवासियों के बच्चियों के कैरेक्टर पे खेलना और उनको इस तरीके से निछावर करना उनकी इज्जत को। बट ये एक ऐसी मिसाल केस बना है कि मैं आप सबसे, मेरी समाज से तो वैसे तो मेरा हक बनता है अपने समाज से अपील करना, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे समाज से, कि कुछ भी ऐसा कीजिए। 28 तारीख को एक हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो मैंने प्रोटेस्ट कॉल नहीं किया, समाज के कुछ इस तरीके से जो चिंतक है, समाज के सामाजिक जो लोग हैं बड़े, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे 28 तारीख को सुबह, और हम मांग करेंगे, इमीडिएट मांग, सस्पेंड दैट प्रोफेसर डॉक्टर सविता रॉय प्रिंसिपल जो है, सस्पेंड किया जाए, इमीडिएट टर्मिनेट किया जाए उन्हें, और अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, क्योंकि दोनों इस साजिश में शामिल थे। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस लड़ाई को मेरा साथ दें, क्योंकि जब जीते जी समाज की एक बच्ची आपसे कह रही है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं समाज को, शायद उनकी क्या परिस्थितियां रही होंगी रोहित वेमुला और पायल तड़वी की, कि उनकी मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई और उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि समाज के किसी भी इंसान के साथ, किसी भी बच्ची बहन के साथ अगर कुछ ऐसा हो
तो वो सबसे पहली कॉल डॉक्टर रितु को लगाए, और चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, उजाला हो अंधेरा हो, सबसे पहले आप इस जीती जागती लड़की की मिसाल ले लें, आप खड़ा पाएंगे मुझे आपके साथ। चाहे वो लीगल हेल्प चाहिए होगी, आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए होगी, मैं आप सबके साथ खड़ी रहूंगी।